भाग्य बड़ा या बुद्धि। एक बार बुद्धि और भाग्य में झगड़ा हुआ। बुद्धि ने कहा, मेरी शक्ति अधिक है, मैं जिसे चाहूं सुखी कर दूं, मेरे बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। भाग्य ने कहा, मेरी शक्ति अधिक है, मैं तेरे बिना काम कर सकता हूं, तू मेरे बिना काम नहीं कर सकती। इस तरह दोनों ने अपनी अपनी तरफ की दलीलें जोर शोर से दी। जब झगड़ा दलीलों से समाप्त ना हुआ तो बुद्धि ने भाग्य से कहा कि यदि तुम उस गडरिये को जो जंगल में भेड़ें चरा रहा है मेरी सहायता के बिना राजा बना दो तो मैं समझूं कि तुम बड़े हो। यह सुनकर भाग्य ने उस गडरिये को राजा बनाने का यत्न प्रारंभ किया। उसने एक बहुत ही कीमती खड़ाऊ की जोड़ी, जिसमें कि लाखों रुपये के नग लगे थे, लाकर गडरिये के सामने रख दी। गडरिया उनको पहनकर चलने फिरने लगा। फिर भाग्य ने एक व्यापारी को वहां पहुंचा दिया। व्यापारी उन खड़ाऊओं को देखकर अचंभित हो गया। उसने गडरिये से कहा, तुम ये खड़ाऊ बेच दो। गडरिये ने कहा, ले लीजिए। व्यापारी ने उनका मूल्य पूछा। गडरिये ने कहा, क्या बतलाऊं, मुझे रोटी खाने रोज गांव जाना पड़ता है। यदि तुम मुझे 2 मन 80 किलो भुने चने दे दो तो मैं यहाँ बैठे बैठे चने चबाकर भेड़ों का दूध पी लिया करूँगा। इस भांति मैं गांव जाने के कष्ट से बच जाऊँगा और आपको भी खड़ाऊ मिल जाएगी। सारांश यह है कि उस बुद्धिमान गडरिये ने वो अनमोल खड़ाऊ, जिनमें एक एक हीरा करोड़ों रुपए का था, 2 मन चनों के बदले में बेच डाला। यह देखकर भाग्य ने और प्रयत्न किया। अब उस व्यापारी ने वो खड़ाऊ राजा को भेंट कर दी तो राजा देखकर हैरान हो गया। उसने व्यापारी से पूछा, तुमने ये खड़ाऊ कहाँ से पाई है? व्यापारी ने कहा, महाराज, एक राजा मेरा मित्र है, उसने मुझे ये दी है। तब राजा ने पूछा, क्या उस राजा के पास ऐसी और भी खड़ाऊ है? व्यापारी ने कहा, हाँ है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा जाओ, मेरी लड़की की सगाई उसके लड़के से करा दो। व्यापारी जब भाग्यदेव की प्रेरणा से सब बातें कह चुका तब राजा की अंतिम बात सुनकर बहुत घबराया और सोचने लगा कि खड़ाऊ तो उसने गडरिये से ली थी, न कोई राजा है ना कोई राजा का लड़का। किंतु इन झूठी बातों को कह चुकने के कारण व्यापारी ने सोचा कि यदि मैं इस कथन को अस्वीकार करता हूं तो ना मालूम राजा साहब मुझे क्या दंड दें। यह सोचकर उसने तय किया कि जैसे भी हो इस राजा के नगर से निकल जाना चाहिए। अतः उसने राजा से कहा, ठीक है, तो मैं आपकी लड़की की सगाई पक्की करने जाता हूँ। यह कहकर वह जिस ओर से आया था उसी ओर को चल दिया और जब उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वह गडरिये से मिला था तो क्या देखता है कि गडरिया उससे भी मूल्यवान खड़ाऊ पहने हैं। व्यापारी यह देखकर हैरान हो गया और उसने सोचा कि हो ना हो यह कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो ऐसी वस्तुएं उसे स्वयं मिल जाती हैं। उसने निश्चय किया कि यहाँ रहकर इसका पता लगाना चाहिए। सोचकर उसने वहीं डेरा लगा दिया और अपना बहुत सा तांबा लदा हुआ सामान एक पेड़ के नीचे रख दिया। जब दोपहर हुई तो गडरिया धूप से व्याकुल होकर उस पेड़ के नीचे आया जहां तांबे के ढेर पड़े हुए थे। वह ढेर के सहारे सिर रखकर सो गया। भाग्य ने उस तांबे के ढेर को सोना कर दिया। जब व्यापारी ने यह देखा तो सोचा कि जिस व्यक्ति के छू जाने से तांबा सोना हो जाता है उसको राजा बनाना कोई बड़ी बात नहीं। यह सोचकर उस व्यापारी ने वहीं जमीन खरीदी, किला बनवाना आरंभ किया, सेना की भर्ती की जाने लगी। जब सब सामान तैयार हो गया तो व्यापारी
गडरिये को पकड़कर किले में ले गया। उसको अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र पहनाए, मंत्री, सेवक इत्यादि कर्मचारी नौकर रखे और फिर उस लड़की वाले राजा को पत्र लिखा कि हमारे राजा जी ने सगाई स्वीकार कर ली है, अतः जो तिथि विवाह की निश्चित करो लिखो, उसी दिन बारात आ जाएगी। पत्र के उत्तर में राजा ने तिथि लिख दी। इस पर विवाह का प्रबंध होने लगा। एक दिन जब राजसभा हो रही थी, सब मंत्री मुसाहिब बैठे हुए थे और वह गडरिया राज सिंहासन पर तकिया लगाए राजा बना बैठा था। तब गडरिये ने व्यापारी से कहा कि भाई देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मेरी भेड़ें किसी के खेत में ना चली जाएं, कहीं मैं मारा ना जाऊं। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। व्यापारी की भी बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि इसका क्या प्रबंध किया जाए, कहीं इसने राजा के सामने भी ऐसा कह दिया तो मैं उसी समय मारा जाऊंगा। उसने गडरिये से कहा, यदि तुम फिर कभी ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें उसी समय तलवार से मार डालूंगा। जो कुछ कहना है मेरे कान में कहो। कुछ समय बाद विवाह की तिथि आ गई। व्यापारी बारात लेकर चल दिया। जब लड़की वाले राजा का नगर निकट आ गया और उधर से मंत्री, बहुत से नौकर चाकर, सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े इत्यादि राजा की अगवानी के लिए आए, तब गडरिये ने विचार किया कि कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में चली गई हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अतः उसने झट से व्यापारी के कान में कहा कि ये सब मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अतः उस व्यापारी के सिवा ये किसी और को मालूम नहीं थी ये बात, क्योंकि उसके कान में कही गई थी। लोगों ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी क्या आज्ञा दे रहे हैं? व्यापारी ने कहा, कुंवर जी कहते हैं कि जितने आदमी स्वागत में आए हैं प्रत्येक को 5-5 लाख रुपया पुरस्कार में दिया जाए। फिर क्या था, बात की बात में यह फैल गया कि किसी बड़े भारी सम्राट के कुंवर की बारात आई है जो एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपया पुरस्कार में देता है। नगर निवासी ही नहीं, लड़की वाला राजा भी घबराया कि मैंने बड़े राजा से नाता जोड़ने का यत्न किया है, अब तो ईश्वर ही लाज रखे। अतः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आई, तब गडरिये ने गहनों की आवाज़ सुनकर सोचा, कोई न कोई चुड़ैल मेरे लिए आ रही है। यह सोचकर वह झटपट एक दरवाजे की ओट में छिप गया। राजकुमारी ने जब देखा कि राजकुमार वहाँ नहीं है तो वह दूसरे कमरे में चली गई। कन्या को जाते ही गडरिये को विचार आया कि अभी एक चुड़ैल से तो मुश्किल से बचा हूँ, ना मालूम यहाँ कितनी और चुड़ैल आएं, अतः यहाँ से भाग चलना चाहिए। वह सोच ही रहा था कि उसे एक जीना दिखाई दिया। वह झट ऊपर चढ़ा और एक छेद में हाथ डालकर कूदकर भागने का विचार करने लगा। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख, तेरे बनाने से भी यह राजा ना बना। अतः भाग्य और बुद्धि दोनों के बिना मनुष्य अधूरा है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।